हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय का एक चैप्टर है चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं, विलयन की सांद्रता और विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ, और उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, ये है आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 है, और इस पार्ट 3 में हम आज पढ़ने वाले हैं निलंबन। निलंबन क्या होते हैं, निलंबन के गुण क्या होते हैं, और निलंबन के गुणधर्म, कोलाइडल और कोलाइडल के गुणधर्म। अब हम स्टार्ट करेंगे निलंबन सस्पेंशन। निलंबन सस्पेंशन। अब निलंबन होता क्या है उसको हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो निलंबन क्या होता है, एक असमांगी मिश्रण है। असमांगी यानी पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, असमांगी मिश्रण है। असमांगी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो विलेय और विलायक है उनको अलग अलग देखा जा सकता है, वो मिश्रण क्या कहलाता है, असमांगी मिश्रण कहलाता है। तो जिसमें जो कण घुलते नहीं हैं और माध्यम की समष्टि में इसमें कण घुलते नहीं हैं और माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, अर्थात बिखरे रहते हैं। तो उन कणों को हम कौन से कण बोलते हैं, निलंबन या सस्पेंशन कहते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि निलंबन जो है वो एक असमांगी मिश्रण है और इसमें जो कण है वो घुलते नहीं हैं, अर्थात इनके कणों को हम अलग अलग रूप से देख सकते हैं और माध्यम की समष्टि में ये निलंबित रहते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं ये माध्यम की जो समुदाय या समष्टि है उसमें क्या रहते हैं, बिखरे रहते हैं। इसका मतलब निलंबन क्या हो गया, एक असमांगी मिश्रण, और उनमें जो विलेय और जो विलायक है उनको हम क्या देख सकते हैं, अलग अलग जो है वो देख सकते हैं। अब निलंबन के जो कण है, निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नग्न आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन के जो कण हैं इनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब इसके हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे इनके उदाहरण को ध्यान से देखते हैं। जैसे आटे व पानी का मिश्रण। एक हमने लिया आटे व पानी का मिश्रण। फिर सेकंड हम लेते हैं तेल प्लस जल का मिश्रण। तेल प्लस जो जल है वो भी क्या है, एक निलंबन का उदाहरण है। इसी प्रकार जैसे चौंक प्लस पानी का मिश्रण, चौंक प्लस पानी का मिश्रण, ये भी क्या है, निलंबन का एक प्रमुख उदाहरण हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में हम इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हवा में धूल कणों का मिश्रण। हवा में धूल कणों का मिश्रण, तो ये भी क्या है, किसका उदाहरण है, निलंबन का उदाहरण। जैसे आटा और जो पानी है, जब पानी में आटे को घोलते हैं तो पानी और जो आटे के जो कण हैं इनको हम अलग अलग रूप से देख सकते हैं, अर्थात
हम इनको नग्न आंखों से आसानी से देख सकते हैं। तो ये क्या है, असमांगी मिश्रण है। पूर्ण रूप से आटा जो है वो पानी में नहीं घुल पाता है। कणों को हम देख सकते हैं, पानी को अलग देख सकते हैं, आटे को अलग देख सकते हैं। इसी प्रकार तेल व जल का जो मिश्रण होता है वो विषमांगी है, घुलता नहीं है, असमांगी है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक निलंबन का मुख्य उदाहरण है। फिर चौंक प्लस पानी का मिश्रण, चौंक और पानी, जैसे पानी के अंदर हमने चौंक या जो चूने को घोल दिया, तो चूने को जैसे ही हम घोलते हैं तो वो चूना उसमें पूर्णतया नहीं दिख पाता है, तो हम पूर्णतया दिख पाता है, यानी चूने को हम अलग देख सकते हैं और पानी को क्या देख सकते हैं, अलग जो है वो देख सकते हैं। फिर है हवा में धूल कणों का मिश्रण। हवा है विभिन्न गैसों का मिश्रण, आपको पता है, और इसमें यदि धूल के कण मिल जाए तो हवा है और जो धूल है उनके कणों को हम आसानी से जो है वो पहचान सकते हैं। तो ये जो उदाहरण हमने पढ़े वो किस के उदाहरण हैं, ये जो निलंबन है या जो सस्पेंशन है इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो अधिकांश जो निलंबन है उनके कणों को हम डेली रूटीन या जो डेली लाइफ है उसमें हम अधिकांश जो निलंबन के जो कण हैं उनको आसानी से देख पाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे निलंबन के गुण धर्म। तो निलंबन के देखो हमने कई गुण धर्म इसमें देख लिए, जैसे इनके कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ये घुलते नहीं हैं, असमांगी मिश्रण है। तो निलंबन के गुणधर्म देखेंगे। तो जो निलंबन है उसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो अब देखते हैं। निलंबन के गुणधर्म। तो निलंबन जो है उसके गुणधर्मों को किस प्रकार से हम परिभाषित जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निलंबन एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जो प्रमुख इसका गुण होता है वो एक विषमांगी मिश्रण है। सेकेंड हम इसमें पढ़ सकते हैं, निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जो है वो जा सकता है। थर्ड हम इसमें लिख सकते हैं, निलंबन जो है वो प्रकाश की किरणों को, निलंबित कण जो है वो प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो यदि वो प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं तो जो मार्ग है, प्रकाश का मार्ग, वो हमें दिखाई देता है। निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे हमें जो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, या हम इसका एक गुण और पढ़ सकते हैं, जो निलंबन के कणों का आकार जो है, निलंबन के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। और हमने पीछे पढ़े थे विलयन के कणों का आकार वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। और जो निलंबन है उनके कणों का आकार क्या होता है, 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। और 100 नैनोमीटर से अधिक होने के कारण इनके कणों को हम क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से आसानी से इनको देख सकते हैं। फिर इसका अगला जो इसकी गुण या विशेषताएं पढ़ते हैं,
निलंबन के कणों को शांत छोड़ देने पर, निलंबन के जो कण हैं उनको यदि हम शांत छोड़ दिया जाए तो यह पात्र के पेंदे में, तो यह कण पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं। यह कण पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि निलंबन है क्या है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। क्या है, अस्थायी है। यानी जब इनको शांत छोड़ देते हैं घोल के, जैसे मिट्टी हमने जल के अंदर घोल दी और उसको कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो निलंबन में जो मिट्टी के कण हैं वो क्या हो जाएंगे, पात्र के पेंदे में बैठ जाएंगे। इसका मतलब निलंबन क्या होता है, अस्थायी प्रकार का होता है। उसके बाद में अगला है जो निलंबन के कण है, अगली जो है निलंबन के कणों को छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, निलंबन के जो कण है उनको हम छानन विधि के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग या पृथक कर सकते हैं। फिर अगला इसमें जब निलंबन के कण, जैसे मान लो ये हमारे पास एक पात्र है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिए, निलंबन जो है उसका विलयन जो है वो डाल दिया, निलंबन के कणों को उसके अंदर डाल दिया और फिर यहाँ से एक बैटरी से इसमें प्रकाश भेजते हैं। तो जैसे ही इसमें प्रकाश भेजते हैं तो निलंबन का जो निलंबन के कण क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और जब ये अस्थायी होंगे तो इससे जो प्रकाश की जो किरण है वो फैलती नहीं है, तो प्रकाश की किरण फैलेगी नहीं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जब निलंबन में या निलंबन के कणों में प्रकाश भेजा जाता है तो ये प्रकाश की जो किरण है उसको फैला नहीं पाता है। तो ऊपर भी हमने देखा तो मार्ग जो है वो दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार हमने निलंबन के जो 4-5 प्रमुख गुण हैं वो हमने पढ़ लिए। अब बात आती है कोलाइडल। थर्ड जो हमारे कण है वो है कोलाइडल। तो कोलाइडल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने विलयन पढ़ लिया, निलंबन पढ़ लिया और अगला है कोलाइडल। तो कोलाइडल जो है वो क्या होते हैं, उनके कौन कौन से गुण होते हैं, तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित जो है वो कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, कोलाइडल जो है वो निलंबन और विलयन के मध्य की अवस्था होती है। निलंबन और विलयन के मध्य की अवस्था होती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोलाइडल जो है वो समांगी, सहमांगी व विषमांगी दोनों अवस्थाओं के बीच की अवस्था इसको हम बोल सकते हैं। अर्थात ये ना तो समांगी है और ना विषमांगी हो सकता है। तो इसमें जो मिश्रण है उसमें जो कण हैं तो विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। विलयन में इनके कण समान रूप से फैले रहते हैं, समान रूप से फैले रहते हैं। तो ये समांगी और विषमांगी विलयन या जो मिश्रण है उसके बीच के गुणों वाला एक मिश्रण इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें जो कण होते हैं वो विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। कौन सा विलयन कहलाता है, कोलाइडल विलयन कहलाता है। तो इसको हम कौन सा विलयन बोलते हैं, कोलाइडल विलयन कहते हैं। तो इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो
तो कोलाइडल विलयन जो होता है वो समांगी और विषमांगी मिश्रणों के बीच की अवस्था का एक मिश्रण होता है, और इस मिश्रण में जो विलयन के कण हैं वो समान रूप से फैले रहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल कहते हैं। कोलाइडल के जो कण हैं उनके कणों का आकार निलंबन से क्या होता है? छोटा होता है। अभी हमने पढ़ा मध्य की अवस्था है, तो जो कण हैं वो निलंबन से छोटे होते हैं तथा विलयन से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो ये मध्य की अवस्था है, विलयन से बड़े होते हैं। तो विलयन से बड़े और निलंबन से छोटे कणों के जो बीच की अवस्था होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल कहते हैं। और कोलाइडल को एक सामान्यतः हम क्या नाम देते हैं? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। तो कोलाइडल को हम कौन सा मिश्रण बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस विलयन में यानी कोलाइडल में जो विलेय और विलायक हैं वो पूर्णतया नहीं घुल पाते हैं, और पूर्णतया नहीं घुलने के कारण इसे हम कौन सा मिश्रण बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण भी इनको हम कह सकते हैं। जैसे दूध है, शेविंग क्रीम है, ये किन के उदाहरण हैं? कोलाइडल के उदाहरण। अब दूध में देखो एक तो प्रोटीन वगैरह होते हैं, एक जल होता है, दुग्ध प्रोटीन है या कुछ आयंस हैं, ये सब उपस्थित होते हैं और जल अलग होता है। अब हम इसमें ये देख सकते हैं विषमांगी है, क्योंकि कणों का आकार ये घुले तो हुए हैं लेकिन ये पूर्णतया नहीं घुले हुए, यानी इसको हम अलग भी कर सकते हैं। जल है उसको वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा दूध से अलग किया जा सकता है। तो कोलाइडल विलयन होते हैं वो विषमांगी मिश्रण होते हैं, उदाहरण जैसे दूध और शेविंग क्रीम। और ये जो है वो समांगी और विषमांगी मिश्रण के मध्य का मिश्रण होता है, जिसमें विलयन के कण समान रूप से फैले रहते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि जो विलयन है या जो कोलाइडल है उसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो अगला हमारा है कोलाइडल के गुणधर्म। तो कोलाइडल के गुणधर्म में हमें ध्यान से इसके गुणधर्मों को पूछा जाता है। तो अगला है कोलाइडल के गुणधर्म। कोलाइडल के गुणधर्म। और जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनके गुणधर्मों से पूछा जाता है, या फिर इनमें अंतर पूछा जा सकता है कि विलयन, निलंबन और कोलाइडल में क्या क्या अंतर है, इसको हम किस प्रकार से विभेदित कर सकते हैं। तो गुणधर्म में हमने सबसे पहले पढ़ा जो कोलाइडल विलयन है वो क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण। कोलाइडल विलयन क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, अर्थात इसमें विलेय और जो विलायक है वो पूर्णतया नहीं घुले होते हैं। उसके बाद में अगला दिन देखेंगे कि कोलाइडल के जो कण हैं वो छोटे होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइडल के कण छोटे होते हैं, और जब ये छोटे होंगे तो इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। कण छोटे हैं तो इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो हमने अभी देखा कि जो कोलाइडल होते हैं वो विलयन और जो निलंबन के बीच के कण होते हैं, तो इनका आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। कणों का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य। तो हमने ये देखा था 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो कण का आकार छोटा होने के कारण इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन
जो कोलाइड के कण इतने बड़े हैं कि वे प्रकाश के मार्ग को फैला देते हैं। एक बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है, थर्ड जो है कोलाइड के कण, कोलाइडल विलयन के कण इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े अवश्य होते हैं कि यह प्रकाश के मार्ग को क्या करते हैं, फैला देते हैं। और जब ये प्रकाश के मार्ग को फैला देंगे तो प्रकाश का मार्ग क्या होगा, हमें दिखाई देता है। तो प्रकाश के मार्ग को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। और जब ये प्रकाश के मार्ग को क्या करेंगे, फैला देंगे, तो हमें जो प्रकाश का मार्ग क्या होगा, प्रकाश का पथ दिखाई देता है, जिसके कारण हमें जो प्रकाश का मार्ग या जो प्रकाश का पथ क्या होगा, दिखाई देता है। फिर इसका यदि हम अगला गुण या इसकी अगली विशेषताएं हैं वो अगर देखें, तो जो कोलाइडल विलयन है उसको शांत छोड़ देने पर इसके कण बैठते नहीं हैं। तो कोलाइडल विलयन को शांत छोड़ देने पर कोलाइडल विलयन के जो कण हैं वो क्या होंगे, बैठते नहीं हैं। इसका मतलब ये स्थायी होते हैं। कोलाइडल विलयन के कण शांत छोड़ देने पर पात्र के पेंदे में बैठते नहीं हैं। और जब पात्र के पेंदे में बैठते नहीं हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, कोलाइडल विलयन क्या है, एक स्थायी विलयन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः कोलाइडल स्थायी होते हैं। जैसे दूध जो है वो क्या एक कोलाइडल का उदाहरण है। दूध को हमने किसी पात्र में शांत रख के एक जगह रख दिया तो क्या दूध के जो पार्टिकल है वो पात्र के पेंदे में थोड़ी बैठते हैं, दूध वैसा का वैसा रहता है। इसका मतलब जो कोलाइडल है वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। और कोलाइडल के कणों को छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। कैसे, अगला देखना, कोलाइडल के कणों को छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यानी दूध के कणों को या जल को है वो छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो कोलाइडल के जो कण है उनको छानन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। लेकिन एक इसकी प्रमुख विधि है, उस विधि का नाम है अपकेंद्रीकरण विधि। तो अपकेंद्रीकरण जो विधि होती है, उस अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो होती है, और इस विधि के द्वारा जो है वो कोलाइडल के कणों को विशेष परिस्थितियों में अलग करा जा सकता है। जैसे दूध है या हमने दही है, दही बना लिया, उसको अपकेंद्रीकरण जो मेथड होती है उसके द्वारा इसको दही है उसको मथा, और दही को मथने के द्वारा जो दही से जो मक्खन है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसलिए हम अपकेंद्रण की जो विधि है उसके द्वारा जो कोलाइडल के कणों हैं उन कणों को कुछ मात्रा में क्या कर सकते हैं, अलग जो है वो कर सकते हैं। अब अगला जो है वो होता है कोलाइडल के घटक। तो कोलाइडल जो विलयन है उनके कौन कौन से घटक होते हैं। तो कोलाइडल विलयन के जो घटक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो अगला है कोलाइडल विलयन के घटक। कोलाइडल विलयन के घटक
जिसमें पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था और सेकंड है परिक्षेपण माध्यम। तो कोलाइडल विलयन के दो घटक होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? तो वे परिक्षिप्त प्रावस्था में हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वे कण या वे पदार्थ या वे विलेय पदार्थ के घटक जो परिक्षिप्त कण जो कोलाइडल रूप में रहते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये इसको विलेय के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इसको विलायक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था में जो विलेय के कण हैं या जो परिक्षिप्त कण हैं जो कोलाइडल रूप में रहते हैं, विलेय के कण कोलाइडल रूप में रहते हैं, कोलाइडल रूप में रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था। और परिक्षेपण माध्यम में जो घटक है या जो परिक्षिप्त प्रावस्था है वो किस रूप में, अर्थात जो विलेय के कण हैं वो किस रूप में रहते हैं? निलंबन के रूप में रहते हैं, निलंबन के रूप में रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा निलंबन, निलंबन के गुणधर्म, कोलाइडल, कोलाइडल के गुणधर्म और कोलाइडल विलयन के घटक होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था को हम बोलते हैं विलेय के कण जो किस रूप में रहते हैं? कोलाइडल के रूप में, और परिक्षेपण माध्यम में विलायक के कण जो निलंबन के रूप में रहते हैं।